Prove that the volume of largest cone. Prove that the volume of largest cone. Prove that the volume of largest cone that can be inscribed in a sphere, that can be inscribed in a sphere of radius r. Prove that the volume of largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8 by 27, is 8 by 27, is 8 by 27 of the volume of sphere, is 8 by 27 of the volume of sphere. ठीक है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, क्वेश्चन रीड कर लो एक बार. देखो इधर, देखो बहुत सारे वेरिएबल कौन हम इंस्क्राइब कर सकते हैं, राइट. बहुत सारे वेरिएबल कौन हम इसके अंदर इंस्क्राइब कर सकते हैं, बट वो वाला कौन जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा, वो वाला कौन हमें ढूंढना है एंड प्रूव करना है कि उसका जो वॉल्यूम है वो स्फीयर के वॉल्यूम से 8 बाय 27 टाइम्स होगा. ये हमें प्रूव करना, ये समझे. तो हमने क्या किया, कौन बनाया, ठीक है, एंड यहां पे स्फीयर का सेंटर होगा, ठीक है. और स्फीयर का रेडियस आर गिवन है अपने को, राइट. तो हमने इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लिया, ये अपने को आर गिवन है एंड ये भी क्या होगा, आर रेडियस है ना, तो ये भी आर हो गया. अब लेट से कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द कोन एंड ये वाला जो पार्ट आ रहा है ये कैपिटल एच है. तो अब ध्यान से देखो, हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन हो जाएगा कैपिटल एच प्लस आर. यहां तक कोई डाउट. रेडियस कैपिटल आर, हाँ है ना, राइट. अच्छा, अब वॉल्यूम क्या जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट आ जाएगी एच प्लस आर, हाँ है ना. इसमें कोई डाउट, श्योर. अच्छा, अब अपने को इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, बट इसके अंदर देखो स्मॉल आर तो रेडियस ऑफ स्फीयर है, वो तो कांस्टेंट है. तो वेरिएबल क्या आ गया, कैपिटल आर एंड कैपिटल एच. तो दो दो वेरिएबल आ गए, अपने को कैपिटल आर एंड कैपिटल एच में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा. उसके लिए इनके बीच का रिलेशन होना चाहिए, और वो रिलेशन हमें मिलेगा इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल से, राइट. तो क्या आ जाएगा रिलेशन, दैट इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर का स्क्वायर विच इज कांस्टेंट. और देखो, या तो मैं एच की वैल्यू डालूं, एच की वैल्यू अंडर रूट में आएगी क्योंकि एच स्क्वायर है ये, तो या तो अंडर रूट डाल दूं या तो कैपिटल आर के स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट डालूं. तो ऑब्वियसली कैपिटल आर का स्क्वायर डालते हैं, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, वो इधर डाल दी, 5/3 एच प्लस आर एज इट इज, एंड इधर से आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर को लिख सकता हूं आर माइनस एच इंटू आर प्लस एच. तो ये मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 5/3 आर माइनस एच एज इट इज एंड इधर आर प्लस एच का होल स्क्वायर. दिस इज दी वॉल्यूम. क्या आ गया, अब स्मॉल आर तो हमारा क्या कांस्टेंट एंड कैपिटल एच इज द ओनली वेरिएबल, तो डेरिवेटिव कर दो अब. तो वी डैश क्या है, वी डैश 5/3 एज इट इज. अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, आर का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, इसका -1, तो माइनस आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस
r माइनस h एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव 2 आगे, r प्लस h की पावर 2 माइनस 1, और अंदर वाले का डेरिवेटिव इसका 0 इसका 1, तो ये बना, बस दैट्स इट। क्या आ जाएगा, पाई बाय 3, ओपन करो, माइनस आर स्क्वायर, अच्छा कॉमन आ रहा है क्या, हाँ ये देखो, r प्लस h की पावर 1 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा इधर, माइनस आर प्लस एच, दैट इज माइनस आर माइनस एच। इधर क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ आर माइनस एच, तो 2r माइनस 2h, पाई बाय 3 आर प्लस एच, एंड इधर आया अब हमारा 2r माइनस आर, आर एंड माइनस 3h, ये आया v डैश। तो v डैश निकालने के बाद हमारा स्टेप क्या होता है, डेरिवेटिव जहां पे क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना, डेरिवेटिव जहां पे 0 हो रहा है, तो इसको इक्वल टू कर दिया 0। ठीक है, कहां पे 0 जा रहा है, जहां पे r प्लस h 0 होगा, यानी कि h की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आर, एंड इधर से r इज इक्वल टू 3h, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, r बाय 3। अब यार ये हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि r की वैल्यू नेगेटिव, h की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये हो नहीं सकता। द ओनली पॉइंट ऑब्टेन्ड इज, दैट इज हाइट जो होगी वो r बाय 3 होगा, h सॉरी नॉट हाइट बट कैपिटल h जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या होगा अपना r बाय 3, राइट। बट हमें नहीं पता इस पॉइंट पे मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया नेगेटिव आएगा, मतलब हमारा मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है, उसके लिए डबल डेरिवेटिव किया, v डबल डैश पाई बाय 3 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव r का 0 h का 1, तो बचा ये प्लस ये एज इट इज इनटू इसका 0 इसका -3, तो इधर आ जाएगा -3 पाई बाय 3 इंटू r माइनस 3r -2r -3h -3h -6h। अब ध्यान से देखो, h को r बाय 3 इधर पुट करा दिया, -2r -6 इंटू r बाय 3, 3 1 दा 3 2 दा, तो -2h पाई बाय 3 इंटू -4r, which is definitely negative. So therefore volume is maximum at h is equal to r by 3. अब मैक्सिमम वॉल्यूम आ क्या रहा है, Vmax, दैट इज वॉल्यूम क्या था हमारा ये, तो इसके अंदर h को r by 3 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 3 r माइनस r by 3, r प्लस r by 3 का स्क्वायर, ठीक है, क्या आ गया 2r by 3, और इधर आ गया 4r by 3 का स्क्वायर, तो दैट इज 16r स्क्वायर बाय 9, क्या आ गया 32 पाई बाय 81, एंड बाकी बचा आर क्यूब, ठीक है, दैट इज वी मैक्स, ये आ गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ध्यान से देखो, इसमें से 8 ऊपर से मैंने कॉमन लिया, नीचे से 27, क्या बचेगा ऊपर 4 पाई, एंड नीचे क्या बचेगा 3 इंटू आर क्यूब, ये आ गया, और 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो अपने आप क्या आ गया 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो जो वी मैक्स आया वो अपने आप 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया। ये क्लियर हुआ, पक्का, किसी भी स्टेप में डाउट है बोलो प्लीज, ऑनलाइन किसी भी स्टेप में डाउट है प्लीज बोलो, ये क्लियर है पक्का, रक्षित, श्योर, सर, पुण्या, पक्का, तनेश, नोट करो, अगला लिखो जरा, लिखो लिखो लिखो, show that the semi-vertical angle, show that the semi-vertical angle of the cone of given slant height show that the semi-vertical angle of the cone of given slant height with maximum volume is tan inverse
√2 इज tan इनवर्स √2। क्वेश्चन एक बार समझ लो, रीड कर लो। मान लो ये L स्लांट हाइट है, इसका रेडियस R है, हाइट H है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा इसका 1/3 पाई R स्क्वायर H, राइट। और स्लांट हाइट क्या है, कांस्टेंट, तो L ये कांस्टेंट है ना। अब अपने को वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, राइट। अब अंडर दैट वैल्यू मैक्सिमम वॉल्यूम, राइट, हमें प्रूव करना है सेमी वर्टिकल एंगल। देखो ये टोटल एंगल क्या होगा, वर्टिकल एंगल, टोटल एंगल वर्टिकल एंगल होगा, सेमी वर्टिकल एंगल क्या आ जाएगा इसका आधा। तो इस एंगल की बात हो रही है कि ये एंगल जो होगा ये tan इनवर्स √2, tan इनवर्स √2 होगा, ये समझे, राइट। तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम निकाल लिया, वो आ गया ये। अब यहाँ पे तो एक से ज्यादा वेरिएबल है, तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, इस ट्रायंगल को यूज करके। क्या आ रहा है, L स्क्वायर दैट इज R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहां से R स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, तो ये वैल्यू इधर पुट कर दी। वॉल्यूम आ गया 1/3 या π/3 H, π/3 H। R स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, ये आ गया। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, राइट, और प्रूव करना है कि जब ये मैक्सिमम आ रहा है एट दैट पर्टिकुलर टाइम पे ये वाला जो एंगल है वो tan इनवर्स √2 होगा। ये क्लियर हुआ प्रोसेस, पक्का। अब v डैश क्या आ गया, π/3 H का डेरिवेटिव 1, तो बचा L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस H एज इट इज, इसका डेरिवेटिव में L का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, इसका क्या आ जाएगा -2H, तो -2H स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मिल गया π/3 L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर -2H स्क्वायर, तो -3H स्क्वायर, इसको किया 0, तो क्या आ गया, L स्क्वायर इज इक्वल टू 3H स्क्वायर, तो L इज इक्वल टू √3H, तो L इज इक्वल टू √3H आ गया, हाँ या ना। अब प्रूव करना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डबल डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव, ताकि वॉल्यूम मैक्सिमम आ जाए। ये होने के साथ साथ हमारा ये एंगल tan इनवर्स √2 होगा। तो पहले तो v डबल डैश निकाला, इसका ही दोबारा डेरिवेटिव कर दिया, π/3 एज इट इज, L कांस्टेंट है तो L स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, इसका आ गया -6H, तो दैट इज 3 1 दा 3 2 दा -2 पाई H। अब H की वैल्यू क्या आ रही है, L/√3, वो इधर पुट करके v डबल डैश क्या आ गया, -2 पाई इंटू L/√3। अब L तो स्लांट हाइट है, लेंथ है, तो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो देयरफॉर एट दिस पॉइंट दैट इज L इज इक्वल टू √3H, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। आ गया कंडीशन। अब इस कंडीशन में हमें इसका tan इनवर्स निकालना है। अब ध्यान से देखो, ये अल्फा है, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो अल्फा है ये tan इनवर्स √2 है अल्फा, यानी कि इसको इधर ले जाओ तो √2 क्या होगा, tan अल्फा, ये प्रूव करना है। और इस ट्रायंगल के अंदर इस एंगल का tan क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि R/H, तो √2 इज R/H, ये हमें प्रूव करना है, हाँ या ना। यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, √2 टाइम्स H इज R। मतलब मेरे को एक्चुअली में इन दोनों में रिलेशन चाहिए। राइट नाउ किसमें रिलेशन आ रखा है, L एंड H में। तो एक काम करो, जो ये रिलेशन दे रखा है हमें, या ये वाला, इसके अंदर L की वैल्यू पुट कर दो। L की वैल्यू क्या है, √3H, तो ये पुट कर दो इधर, क्या आ जाएगा 3H स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, क्या आ जाएगा 2H स्क्वायर इज R स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर दो, तो √2H इज R, हेंस प्रूव्ड। ये समझ आया, पक्का, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर, ये नोट करो। यस